इंसानों की मॉडर्न इंजीनियरिंग के अंदर अगर सबसे बड़ी खूबी अगर हम बात करें तो ये एक बांध आते हैं। बांध दरअसल होते क्या हैं, ये बहुत बड़े कंक्रीट के एक ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें एक तरफ पानी को स्टोर किया जाता है और ये पानी को स्टोर करने के पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव और उन्हीं पर्पज़ को देखते हैं हम लोग डैम से। दरअसल जो डैम के जो लॉजिक्स होते हैं बनाने के, उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो है ह्यूमन कंजम्पशंस, ताकि इंसानों को पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे। ऐसे इलाके जो एरिड हैं, जो सूखे हैं, जहाँ पानी की बेसिकली अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसे इलाके में इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए। जो समय के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड बढ़ रही है, ऐसे डिमांड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। और ऐसे टाइम पे जब फ्लड आ जाए और पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस समय पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। अगर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ पूरे हो जाते हैं तो ऐसे ही डैम को हम लोग मल्टीपर्पज़ डैम भी बोलते हैं। इवन ऐसे डैम में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी हो सकती है, जिसमें फिशिंग जैसी एक्टिविटी को भी काउंट कर लेते हैं हम लोग। तो इस डैम के पर्सपेक्टिव को हम समझ गए। हाल फिलहाल चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दौरान जो 1.5 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट में अभी जो हॉट टॉपिक या हॉट कंट्रोवर्सी बनी हुई है वो आजत पाटन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की है। अभी इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझेंगे। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा वो 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनेगा, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के सिधोटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 9 डिस्ट्रिक्ट में से एक है। तो हम पूरे के पूरे सिनेरियो को समझते हैं। मैं रोहन हिमांशु झा आप सभी का ई अकेडमी एजुकेशन चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो सिनेरियो ये है कि जो आज़ाद पाटन प्रोजेक्ट है वो झेलम नदी के ऊपर बनाया जा रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बेसिकली जम्मू कश्मीर के इस रीजन के अंदर झेलम नदी के ऊपर 5 तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर ये डैम है और इस डैम के एक तरफ पानी जो बहुत ही हाई लेवल पे है, जिसको हम हेड वाटर कहते हैं, ऐसे रीजन्स में अगर डैम बनते हैं तो अपस्ट्रीम कहलाते हैं। अगर वहीं पे बॉटम साइड में, जिसे हम लोग टेल वाटर कहते हैं, अगर वहाँ पर कोई डैम बनाना या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा रही हो तो उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो ऐसे डैम जो झेलम नदी पे बनाए गए हैं, उसमें एक आजान पाटन जो अभी हाल फिलहाल कंट्रोवर्सी में बना हुआ है, उसके बाद माहल, कोहला और चाकोती हटिया प्रोजेक्ट भी है जो कि अपस्ट्रीम में है, और कारोट बेसिकली डाउनस्ट्रीम में आता है। तो जो कोहला प्रोजेक्ट है, इवन कोहला प्रोजेक्ट भी अभी हॉट कंट्रोवर्सी बनी हुई है। चाइना की जो 3 गॉर्जस कॉरपोरेशंस है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, नियर अबाउट 2.3 बिलियन डॉलर की, जो चाइना की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर। और ये बिल्कुल जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर इलाके हैं, मुजफ्फराबाद, वहाँ पर ये पूरा का पूरा डैम बनेगा। अगर हम मैप के अंदर इसकी लोकेशन देखें तो ये इंडिया और पाकिस्तान का बिल्कुल कनेक्टिंग पॉइंट है। ये सारा का सारा रीजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, और इसी रीजन में मुजफ्फराबाद सेक्टर के अंदर यहाँ पर ये कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाया जाएगा। तो आगे की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो वर्चुअली हो रही हैं, जैसे नदी को ढाल बना करके उसके ऊपर डैम बना करके ही हम लोग ऐसी कंट्रोवर्सी के देखते हैं। जैसे इथोपिया और इजिप्ट में हाल फिलहाल ग्रांड रेनेसांस डैम को लेकर के, जिसे हम लोग GERD डैम कंट्रोवर्सी कहते हैं, ग्रांड इथोपियन रेनेसांस डैम। तो दुनिया में बहुत सारे देशों में ऐसे डैम के ऊपर कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, और पाकिस्तान भी इसी को साधने के लिए चाइना से हाथ मिला रहा है, और इसके लिए उसने अभी आजाद पाटन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की पूरी एग्रीमेंट चाइना को सौंप दी है, जो कि बेसिकली EPC प्रोजेक्ट या EPC एग्रीमेंट पे बनेगा, जिसका मतलब होगा इंजीनियर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जिसका मतलब ये है कि जो पेरेंट कंपनी है जो अपने टेक्नोलॉजी देगी, उसी पेरेंट कंपनी के ही इंजीनियर होंगे, वही सब कुछ खरीदारी करेगी, उसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फाइनली जब वो बनकर के तैयार हो जाएगा तो एक टाइम के बाद फिर इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये मैप के अगर हम देखें तो ये सारे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हैं उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उसी डिस्ट्रिक्ट्स में सुधौंटी डिस्ट्रिक्ट्स है, और सुधौंटी डिस्ट्रिक्ट्स में झेलम नदी के ऊपर यहाँ पर आजाद पाटन नाम के इस जगह पे एक डैम बनाया जा रहा है, और उसी के नाम से इसका नाम आजाद पाटन डैम हो गया। ये लगभग 90 मीटर का डैम होगा, और 2024 में अभी एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जो चाइना की पेरेंट कंपनी होगी गैजूबा, और पाकिस्तान की जो कंपनी है लाराइब ग्रुप, इन दोनों के जॉइंट वेंचर में ही
ये पूरी के पूरे प्रोजेक्ट बन रही है और ये प्रोजेक्ट बूट मॉडल पे काम करेगा, जिसका मतलब होगा बिल्ट, ऑन, ऑपरेट और ट्रांसफ़र। यहाँ पर होता क्या है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों एंटिटी काम करती है इस मॉडल में। यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टैक होता है या जो मैक्सिमम काम होता है वो प्राइवेट एंटिटी ही करती है। प्राइवेट एंटिटी इसको बिल्ड करेगी, ऑन करेगी, ऑपरेट करेगी और एक टाइम पे जब इसका खर्चा पूरा हो जाएगा तो ये प्राइवेट एंटिटी पब्लिक एंटिटी को, यानी जैसे पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को ये हैंड ओवर कर देगी। ये कोई भी मॉडल जो बूट मॉडल में होगा ये पब्लिक कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इंडिया में भी बहुत सारे नेशनल हाईवे जो बनते हैं वो बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफ़र, ऑन यानी बूट मॉडल के ऊपर ही बनाए जाते हैं। इवन ऐसे 2 प्रोजेक्ट और भी हैं जो भी प्रस्तावित हैं, रिव्यू हैं, जो CPEC के साइट में ही बनेंगे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम जो बाल्टिस्तान गिलगिस्तान के रीजन में बनेगा, जिसको हम बाल्टिस्तान पंडार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बोलते हैं, और दूसरा कराकोरम जो इंटीग्रेटेड रीजन है गिलगित का, तो कराकोरम गिलगित इंटीग्रेटेड साइट पे ये प्रोजेक्ट बनेंगे। इवन इंडिया ने ऐसे रीजन्स में बनने वाले डैम के ऊपर पूरा का पूरा प्रोटेस्ट भी किया है। इवन उसने कहा है, इंडिया ने कहा है कि ऐसे इलाके जो बेसिकली डिस्प्यूटेड हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, ऐसे इलाके के अंदर किसी भी तरह का डैम जो है वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क लेकर के आता है और ऐसे किसी भी रीजन में पाकिस्तान चाइना के साथ हाथ मिला करके डैम नहीं बना सकता। तो ये कंट्रोवर्सी भी बनी हुई थी कि तभी पाकिस्तान ने डैमर भाषा बांध का निर्माण भी चीन की मदद से शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने ये घोषणा भी कर दी है कि इतिहास में उनकी सरकार ये डायमर भाषा जो बांध है, जो बेसिकली सिंधु नदी पे बन रहा है, ये उनके देश के हिसाब से सबसे बड़ा बांध होगा। ये डायमर भाषा बांध है कहाँ? ये भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ही है। ये इंडिया है हमारा, और इस इंडिया के बिल्कुल जो बॉर्डर रीजन है जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का हिस्सा मिलता है, इस रीजन में ही यहाँ पर इस सिंधु नदी के ऊपर जो डैम बना है इसको हम लोग डायमर भाषा डैम के नाम से जानते हैं। तो ये डायमर भाषा डैम को भी सिंधु नदी पे बनाया जा रहा है, जिसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश का गौरव बता रहे हैं। अब ये गौरव हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं कि इसका लगभग 70% हिस्सा जो है वो चाइनीज़ कंपनी के अंडर में ही है। अगर चाइनीज़ कंपनी के अंडर में इसका हिस्सा चला गया डायमर भाषा बांध का, तो इसका मतलब ये है कि कल को चाइना इसके ऊपर कंट्रोल करेगा और एक तरीके से जो चाइना की पॉलिसी है दूसरे देशों को पैसा दे करके अपने अंडर में, अपने इन्फ्लुएंस में करने की, एक तरह से कोलोनाइजेशन या इम्पीरियलिज्म की जो शुरुआत है जो नरेंद्र मोदी ने हाल फिलहाल वर्ड यूज़ किया था, वो चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं स्टिक बैठती है और चाइना दूसरे देश के अंदर इन्फ्लुएंस डालने के लिए वहाँ पर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो पाकिस्तान भी ऐसे ट्रैप में है और पाकिस्तान इस ट्रैप में और फंस रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। इवन द वीक के हवाले से ये न्यूज़ है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो रेजिडेंसी है, लोग रहते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और चाइना ये होते कौन हैं, हमसे बिना पूछे इस तरह के डैम को, प्रपोजल को अपनी हाँ भरने के लिए हम लोग इसमें अपनी किसी भी तरह की सहमति नहीं देते हैं, और इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया है। ANI की न्यूज़ से ऐसी कोई खबर आती है। इवन ANI ये भी कहती है कि अगर ऐसे टाइम के ANI का ये कहना है कि वहाँ के रेजिडेंट्स इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस डैम के बनने से वहाँ जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, रीजनल लोग हैं, उनको विस्थापित होना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये भी वहाँ के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना अगर ऐसा डैम बना रहा है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रहा है। और जैसा कि कोहला प्रोजेक्ट के केस में है कि 2015 से ही इसको बनाने के लिए जो चाइना के 3 Gorges कॉरपोरेशन का जो ठेका दिया गया है वो चाइना का सबसे बड़ा ठेका है पाकिस्तान के अंदर उसके इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अब बात करते हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो दरअसल है क्या। दरअसल चाइना के कासगर से लेकर के पूरा का पूरा एक टर्मिनल बनाया जाएगा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, और इस पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी वो सारी की सारी चाइना करेगा। दरअसल इस पूरे के पूरे CPEC का अगर हम बैकड्रॉप देखें या बैकग्राउंड देखें तो $51 बिलियन का चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर चाइना यहाँ पर जो बिल्ड करेगा वो रोड्स होंगे, रेलवे लाइंस होंगे, इवन ऐसे पाइपलाइंस भी होंगे जो ऑयल और गैस की आपूर्ति करेगा चाइना को। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट है CPEC का। आई होप मैं आपको डैम और डैम से रिलेटेड प्रपोजल्स को मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर किसी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हैं।
इवन आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं rohan.jha.524 से। अगर आपको ऐसे जो वीडियोस नए आते हैं अगर उनका लिंक चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और उनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो उनकी पीडीएफ भी वहाँ अपलोड हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे आप मुझे ऑफिसर इंक चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।